तुम भूल करके उनके स्वप्न में भी मत जाना। जो भगवान के परम उपासक हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनके पास तुम कभी मत जाना। तो यमदूत कहते हैं फिर हम किसको लेकर आए यहाँ? आप बताइए, हम किसे लेकर आए फिर यहाँ? नरक तो खाली रह जाएगा, सब वहीं जाएंगे। तो यमराज जी कहते हैं हम बताते हैं, तुम यहाँ किसको लेकर के आना। जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येय चेतस्स न स्मरति चरणारविंद कृष्णाय नो नमति यत्र एकदापि आनानयद्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। जिसकी जीव ने कभी भगवान के नाम का गुणानुवाद न किया हो, जिसका चित्त उनके चरणों का चिंतन नहीं करता है, जिसका सिर एक बार भी उनके लिए नहीं झुकता है, जिनके चरण उनकी कथाओं के लिए नहीं बढ़ते हैं, जिनके हाथ उनके भजनों के लिए नहीं उठते हैं, तुम उनको ही यहाँ ले करके आना, बाकी उनके भक्तों के स्वप्न में भी मत जाना। का प्रभु ठीक है, यह है भगवान की कृपा। जीवन भर नाम लो न लो, पर अंत समय में नाम अवश्य लेना है। अंत समय में नाम की इतनी बड़ी महिमा है। बोलो नारायण भगवान की जय। इसके बाद श्री सुखदेव जी दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति, दक्ष पुत्रों की विरक्ति, नारद जी को दक्ष का शाप। क्यों शाप दिया नारद जी को दक्ष ने? दक्ष के 10,000 बच्चों को नारद जी ने विरक्ति के मार्ग में लगा दिया। अरे ग्रस्त में कुछ नहीं रखा हुआ है, क्योंकि स्वयं का है नहीं, दूसरों को भी जो है कि मार्ग से जोगी वो कर देते हैं, भ्रमित कर देते हैं। अरे कहा ग्रस्त में नहीं जाना है, भगवान का भजन करो। दक्ष जी को जब पता चला कि अच्छा ये इनकी जो है कि करामात है, बार बार ऐसे करते हैं, तो साफ दे दिया आप एक स्थान पर नहीं रहोगे। इसलिए नारद जी बस भ्रमण करते रहते हैं और परमात्मा का चिंतन करते रहते हैं। दक्ष कन्याओं के वंश का वर्णन किया, नारायण कवच वृत्तासुर का जो वध है उसका वर्णन करते हैं। जब वृत्तासुर के वध की कथा को सुना महाराज परीक्षित ने, तो कहते हैं कि हे भगवान, हमारे मन में भगवान के समत्व आदि गुणों के संबंध में बड़ा संदेह हो रहा है। समप्रिया स्वद्धम न भूतानां भगवान स्वयं इंद्रश्याते कथम दैत्यान् वदि समो यथा। भगवान तो स्वभाव से भेदभाव रहित है, सम है, समस्त जीव उन्हीं के संतान है, दैत्य भी उन्हीं की संतान है, राक्षस भी उन्हीं की संतान है, जीव जंतु सब उन्हीं के संतान है, भक्त भी उन्हीं की संतान है। तो फिर भगवान दुष्टों को ही क्यों मारते हैं? ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं जब संतान है उनकी? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज आपने भगवान के संबंध में बहुत सुंदर प्रश्न किया है। वास्तव में भगवान निर्गुण, अजन्मा और प्रकृति से परे हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति के गुण हैं, परमात्मा के नहीं है। और भगवान समय समय के अनुसार ही इन गुणों को स्वीकार करते हैं। सत्व गुण की जब वृद्धि होती है तब ऋषियों का कल्याण करते हैं, रजोगुण की जिस समय वृद्धि होती है उस समय दैत्यों का कल्याण करते हैं, और तमोगुण की वृद्धि के समय यक्ष एवं राक्षसों को अपनाते हैं और उनका कल्याण करते हैं। जो प्रश्न तुमने किया है इसी विषय में राजसूय यज्ञ में तुम्हारे दादाजी युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से पूछा था। जब शिशुपाल का वध हुआ और शिशुपाल की ज्योति भगवान में समा गई, तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे नारद जी, ये क्या विचित्र बात है, जिसने भगवान को इतनी सारी गालियां दी, जिसने भगवान से द्वेष ईर्ष्या करी, उसकी ज्योति भगवान में समा गई, ऐसा क्यों? तो नारद जी ने कहा कि युधिष्ठिर सुनो, निंदा सत्कार तिरस्कार इस शरीर के होते हैं, क्योंकि जब हम शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं तभी दुर्वचनों से इसे बहुत बड़ी पीड़ा होती है, और यही सारे भेदभाव का कारण भी है, मूल है ये। जिस शरीर में अभिमान हो जाता है कि यह मैं हूं, तो उस शरीर का अंत भी शीघ्र हो जाता है। किंतु भगवान में तो जीवों के समान ऐसा अभिमान नहीं है। वे सर्व आत्मा हैं, अद्वितीय हैं, वे दूसरों को दंड देते हैं उनके कल्याण के लिए। इसलिए चाहे जैसे भी हो, बैर भाव से हो, भक्ति भाव से हो, भय से हो, स्नेह से हो अथवा कामना से हो, भगवान में अपने इस चित्त को लगाओ, क्योंकि भगवान की दृष्टि में इन भावों में कोई भी भेदभाव नहीं है। गोपियों ने प्रेम से भजा, कंस ने भय से भजा, शिशुपाल, दंतवक्र आदि राक्षसों ने द्वेष से भजा, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से भजा, तुम लोगों ने स्नेह से भजा, हम लोग भक्ति से भजते हैं, पर अपने मन को भगवान में लगाते हैं। महाराज, तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्र ये दोनों भगवान विष्णु के मुख्य पार्षद जय विजय थे।
ब्राह्मणों के शाप से ही इन दोनों को अपने पद से च्युत होना पड़ा। एकदा ब्राह्मण पुत्र विष्णु लोकम यदिच्छया सनंदनादयो जगमुश्चरंतो भुवनत्रयम्। एक दिन सनकादिक ऋषि जाते हैं बैकुंठ में, इन भगवान के द्वारपाल जय विजय ने रोक दिया कि तुम भीतर नहीं जाओगे, तो श्राप दे दिया तुम 3 योनि राक्षस बनोगे। तो यही जय विजय दिति के गर्भ में आए, एक बना हिरण्याक्ष और एक बनता है हिरण्यकश्यप।